हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में करीब करीब 1.5% की गिरावट है और कल ट्रंप बाबू ने शपथ भी ले ली। तो अब ऐसा क्या हुआ कि मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट कहीं से खुश नहीं हुआ और मार्केट में इतनी पैनिक सेलिंग आपको दिख रही है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन रीजन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण ये वीडियो बनाई है। बट पहले बेसिक बच्चों वाली बातें कर लेते हैं जो आपको सारा पिक्चर और डाउट क्लियर कर देगा। बड़ी ही नॉर्मल कहानी आती है, पहले उसको समझते हैं और फिर मेन रीजन पे वहां से एक रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि जो मार्केट को एक डर है कि ट्रंप किस तरीके से टैरिफ लगाते हैं, किस तरीके से टैरिफ बढ़ाते हैं, क्योंकि कल उन्होंने कुछ खास वैसा किया नहीं है। खाली बॉर्डर एरिया पे मैक्सिको कनाडा पे उन्होंने लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो मार्केट पे एक डर क्रिएट कर रहा है। दूसरा है, आज की गिरावट में हैवी वेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हैवी वेट शेयर गिरे हैं जिसके कारण गिर रहा है। तीसरा है, अर्निंग के स्लो डाउन की रिपोर्ट आ रही है। जो ब्रोकिंग फर्म है वो कह रही है भैया अर्निंग स्लो डाउन, यानी जो कंपनी के रिजल्ट हैं वो पुअर आएंगे। उसके बाद जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उसमें गिरावट हो रही है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में हम लगातार आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। लोगों का एक्सपेंस पावर ही घट गया तो इंसान खरीदेगा क्या, राइट। तो ड्यू टू दैट रीजन उसका इंपैक्ट यहां भी दिख रहा है। एफआईआई मानने को रेडी नहीं है, वो दनादन बेचे जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न मुझे निकल के आता है वो लगता है रुपीज पे, क्योंकि ट्रंप की एक ही कोशिश, डॉलर सबसे ऊपर। क्योंकि उसने क्या कहा, हमारे डॉलर की वैल्यू गिरी तो हम ब्रिक्स पे सॉलिड टैरिफ लगाएंगे, उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो उस कंडीशन में जब वो डॉलर के प्रति इतना कंसर्न है तो उसका इंपैक्ट कहां दिखेगा, हमारे रुपए पे दिखेगा। और हमारे रुपए पे दिखेगा तो हमारा रुपया अगर कमजोर हुआ तो स्टॉक मार्केट तो भैया गिरना ही है। तो ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बेसिक टू द पॉइंट में बात करें तो। लेकिन यहां से जुड़ा है कल उनका एक फैसला बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर भैया एक खतरे की तरह है। अब कहोगे क्या है, क्योंकि उन्होंने एक स्पीच दी थी उसके बाद खतरा मंडराया है, जिसको समझते हैं और फिर फाइनल इन सब को कनेक्ट करते हुए एक समरी बनाएंगे कि आपको डरना है नहीं डरना है, क्या करना है, सारी बात बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और मार्केट गिर रहा है और आपको डर लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए भैया। इस गिरावट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें उसकी लर्निंग मैंने यहाँ पर दे दी है और यूट्यूब मेंबरशिप में ऐसी लर्निंग की वीडियो आती रहती है, जिसका प्रूफ है क्योंकि ये वीडियो सारी मेंबरशिप वाली है। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो 3:05 हुए हैं, याद रखिएगा, यानी मार्केट बंद नहीं हुआ है। तो मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, इसीलिए मैंने वीडियो पहले थोड़ा शूट कर दिया है। जिसमें अगर आप देखो तो ये जो लो था वो लो को आज मार्केट ने तोड़ा है। वहां पर वीकली लेवल पे भी आए तो एज पर टेक्निकल कहता है कि भैया मार्केट में कहीं ना कहीं आपको आज कमजोरी दिख रही है निफ्टी में, यानी निफ्टी अपने सेलिंग लेवल पे। वहीं पर सबसे प्यारी चीज प्राइस एक्शन का देखो। जो आप लोग कहते हो ना प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, मैं वो दिखाना चाहूंगा। ये सपोर्ट था जहां से तेजी हुई और इस सपोर्ट से तेजी होने के बाद मार्केट यहां से गिरा और प्रॉपर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस में बदल गया, दोनों बार मार्केट ने उसको नमस्ते किया है, सलामी किया है। ये प्राइस एक्शन की पावर है। लोग समझते हैं न्यूज बेस में प्राइस एक्शन काम नहीं करता, जबकि मैंने 1000 बार बोला अगर सही प्राइस एक्शन आएगा तो मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट करता है। जो आपको दिख रहा है कि मार्केट रेसिस्टेंस के नीचे है और कमजोरी में चल रहा है, तो यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने रेसिस्टेंस के नीचे प्रॉपर से मेंटेन कर रही है, जो आपको प्रूफ के साथ दिख रहा है प्राइस एक्शन पे। यही चीज सीखनी हो तो 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पे। 25 जनवरी से जो स्टॉक मार्केट शुरू हुई है उस पे भी, फंडामेंटल पे भी, ऑप्शन पे भी, कमोडिटी पे भी, जो आपके सामने दिख रहा है। तो 9708094321 पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं और ऑफर का फायदा ले सकते हैं, 15% डिस्काउंट। तो सबसे पहले ट्रंप के उस एक्शन के बारे में समझते हैं जो ग्रीन एनर्जी को इंपैक्ट करने वाली है, खासकर उन इंडियन कंपनी पर जो यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। 20 जनवरी को ट्रंप ने जब शपथ लिया एज यूएस प्रेसिडेंट और वहां ट्रंप ने एक ग्लोबल एग्रीमेंट से एग्जिट कर लिया। इस एग्रीमेंट का नाम है पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी। जी हां, ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से एग्जिट कर लिया। अब ये है क्या, तो बेसिकली पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी एक एग्रीमेंट है जिसको 2016 में शुरू किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज के खतरे का सामना करने के लिए ग्लोबल रिस्पांस को मजबूत बनाना। इसका लक्ष्य है कि सेंचुरी में ग्लोबल टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाए और टेम्परेचर को और ज्यादा कंट्रोल करते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास किए जाए। तो इस ट्रीटी में ग्लोबल ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने के लिए एफर्ट लिया गया ताकि कार्बन इमिशन कम हो। अब ट्रंप ने क्या किया
इस ट्रीटी से एग्जिट कर लिया, जो ये इंडिकेट करता है कि ट्रंप ग्रीन एनर्जी के सपोर्ट में नहीं है। तो सवाल आता है कि भैया ठीक है वो सपोर्ट में नहीं है, ये तो समझ में आ गया, तो पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट से फाइट करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट आता है यूएसए से। तो एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि कौन से सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल इन्वेस्ट कर रहा है। ये डोमेस्टिक लेवल पे है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बिग आई ओपनर मिलेगा। अब इसको देखिएगा, ये एनुअल इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी बाय सिलेक्टेड कंट्री, जिसमें हमने 2019-2024 का कंपेयर किया, तो ये यूनाइटेड स्टेट को ले लिया, ये यूरोपियन यूनियन को ले लिया, ये इंडिया को ले लिया, ये लैटिन अमेरिका को ले लिया, ये साउथ ईस्ट एशिया को ले लिया और ये अफ्रीका को ले लिया। तो यहां पे आप क्लियर कट पा रहे हो कि यूनाइटेड स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है 2019 में भी ज्यादा था और 2024 में भी और तेजी से बढ़ा है, बिलियन यूएसडी में है। ठीक है, हम लोग तो बहुत ही पीछे खड़े हैं तो इसके बारे में बात नहीं करते, बट आप इससे ये समझ गए कि भैया कहानी क्या है और किस बड़े स्केल की है। तो इस डेटा से आपको क्या पता चला कि वर्ल्ड में भैया ये बड़े लेवल पे खड़ा है ग्रीन एनर्जी में, डोमेस्टिक लेवल पर इन्वेस्ट करने में। प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। पेरिस ट्रीटी से एग्जिट के अलावा ट्रंप ने कुछ और फैसले लिए जो डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया के लिए बैड न्यूज है। ट्रंप के एक ऑर्डर में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए यूएस का फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म कर दिया गया, जो कि पेरिस एग्रीमेंट का आधार है और कई दशकों से चला रहा है। उन्होंने यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान भी रद्द कर दिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल वार्मिंग के असर से निपटने के लिए बिलियन डॉलर की मदद करता है। इसीलिए हमारा देश क्या पीछे हेल्प हो। तो ये एक हैरानी वाली बात है, लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात ये है कि यूएसए वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैस का, फिर भी इन्होंने एग्जिट कैसे लिया इतने बड़े एम्बिशियस ग्लोबल ट्रीटी से, ये जानते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसका असर ट्रंप की स्पीच से खुद दिया। ट्रंप ग्रीन एनर्जी की जगह नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल फ्यूल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसा करने के पीछे का मकसद है लालच। जी हाँ, तो कैसा लालच वो आप खुद समझ जाइएगा। क्या बोला ट्रंप ने एग्जैक्टली वो स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो इनका स्टेटमेंट बहुत साफ है कि इनका टारगेट है यूएसए की एनर्जी को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना और यूएसए को वो मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना चाहते हैं और उनका फोकस रिन्यूएबल की जगह ऑयल एंड गैस पर है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो सारी कंपनी चाहे इंडियन हो या ग्लोबल कोई भी हो, यूएसए में एक्सपोर्ट करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट जैसे सोलर सेल, मॉड्यूल, इन सब के बिजनेस पर ढेर सारा फर्क आने वाला है। ये स्टेटमेंट आप दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जांपल के लिए वारी एनर्जी जो यूएसए एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा इंडियन प्लेयर है, साथ में वो कंपनी जिसका यूएसए जैसे कंट्री से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उसको क्या होगा, ट्रबल फेस होगा ना। तो कहानी थी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं दूसरे न्यूज पर जिसका असर पड़ा मार्केट पे। दूसरी न्यूज है टैरिफ में अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में मैंने यहां आपसे चर्चा की थी। तो आपको भी पता है कि यूएसए इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ लगाने वाला है, लेकिन अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि इंडिया पर भी 10% का टैरिफ लगेगा और अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रपोज किए गए 10% ब्लैंकेट टैरिफ को, जो टॉप 3 यूएस ट्रेड पार्टनर के लिए और भी ज्यादा हो सकता है, लागू करता है, तो इंडियन इंपोर्ट पर टोटल टैरिफ 7 to 8 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। अगर ये टैरिफ यूएस कंज्यूमर तक पास थ्रू होता है तो डिमांड पर बैड इंपैक्ट होगा, यानी 10% टैरिफ भी इंडिया के लिए बैड न्यूज है। तो दोनों पॉइंट को अगर समरी करें, इस पूरी कहानी को छोड़कर, जो मैंने कहा था रियल कहानी है, तो ये बात समझ में आती है कि ट्रंप इंपोर्ट पर नहीं एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं ताकि फिर से रिच कंट्री बन पाए। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए हैं अभी तक। सबसे पहले ग्लोबल चैलेंज को चैलेंज कर दिया। पूरा वर्ल्ड जहां ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है वहां यूएसए खुद ऑयल एंड गैस एनर्जी एक्सपोर्ट करने के फिराक में है और साथ में टैरिफ बढ़ा रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स पर, ताकि वहां के वेंडर्स यूएसए के गुड्स पर डिपेंडेंट रहे, ना कि इंपोर्टेड गुड्स पर। और साथ में ये सारे कारण तो हैं ही जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब ये तो अमेरिका के लिए खुशी की न्यूज हो गई ना, तो अमेरिकन मार्केट तो परफॉर्म करेगा, लेकिन दूसरे कंट्री के मार्केट जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए तो बैड न्यूज हो गई। तो उनके लिए बैड न्यूज हो गई तो हम निगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं पिक्चर बहुत स्पष्टता से क्लियर हो गई होगी। अब आगे की कहानी समझ लीजिए। अब कोई ये जिंदगी भर तो ऐसा चलेगा नहीं,
ये जो भी होना है 10 दिन की कहानी है। और इसीलिए मैं लगातार क्या बोल रहा हूं कि मैं जो यहां पर पिक्चर बनाई, ये जो YouTube मेंबरशिप में क्लियर मैंने पिक्चर बताने की कोशिश की है, डिटेल में मेंबरशिप में बताने की कोशिश की है, जो अभी आप लोगों के लिए रिस्क है वो ट्रंप की आगे क्या क्या बोलते हैं, प्लस बजट, साथ में दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली का रिजल्ट, तो ये सब मिल के जो 15-20 दिन का मूवमेंट है ये है क्रूसियल। और वो क्रूसियल मोमेंट में आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी 12% गिरा हुआ है, जो कि मैंने कहा था 15% ऑन एन एवरेज गिरता है, कुछ खराब हो जाए तो वो 18-20 जाता है। ठीक है, तो बॉटम तो कोई बता नहीं सकता है कि 15% गिरेगा, 18% गिरेगा, 20% गिरेगा, ऐसा तो कोई बता नहीं सकता है ना। बट ये जो डेटा कहता है कि इतनी गिरावट से हम एक प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कोई लोग अगर ऊपर से फंसा है तो वो तो उनकी गलती है ही, क्योंकि इतने हाई पर लिया है। तो आपको बस सिंपल कहानी है कि विजन रखना पड़ेगा अगले 5 साल का, जिसमें आपको नीचे में सही तरीके से एवरेज करना पड़ेगा। जो फ्रेशर हैं वो ये समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं तो 25 रुपए के लिए तैयार होइए गुड फंडामेंटल स्टॉक में, टिप लेकर नहीं, खुद से सीख कर समझ कर। जहां पे 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पे, चाहे टेक्निकल एनालिसिस का हो, फंडामेंटल का हो, ऑप्शन का हो, कमोडिटी का हो या इलीट मेंबरशिप हो, तो ज्वाइन कीजिए। 9708094321 पे कॉल कीजिए और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डीमेट अकाउंट खोलकर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।